ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कठोपनिषद को हम पढ़ रहे हैं और आज हम कठोपनिषद की कक्षा संख्या 23 को पढ़ेंगे। 23 को पढ़ेंगे, ठीक है? चलिएगा। गत कक्षा में हमने आपको एक श्लोक पढ़ाया था। ये कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली चल रही है, ठीक है? और द्वितीय वल्ली का हमने यह श्लोक पढ़ाया था आपको 24वां, ठीक है? ना विरतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहितः ना शांतमनसो वापि प्रज्ञानी नैनमाप्नुयात्। ये 24वां श्लोक हमने पढ़ लिया था और ये इसमें यही बताया था कि परमात्मा को इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो प्राप्त नहीं करता, अर्थात परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। अब इस दूसरी बल्ली का अंतिम श्लोक है। आचार्य यम नचिकेता को माध्यम बना करके यहाँ कह रहे हैं कि नचिकेता मानिएगा। नचिकेता ने इतना सुन लिया कि भाई ये प्राप्त नहीं कर सकता, ये प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त किया जाता है। तो नचिकेता के मन में प्रश्न आता है कि भाई चलो माना, पर ये बताओ परमात्मा रहता कहाँ पर, उसको प्राप्त करें। जैसे बताया परमात्मा सब जगह रहता है, ठीक है? फिर भी अब अंत में 4 रूप में बता रहे हैं कि जो प्रश्न करता है नचिकेता, यहाँ पर वो प्रश्न करता है अपने मन में, उसके प्रश्न को विचार करके। यहाँ श्लोक में प्रश्न नहीं है, यहाँ प्रश्न का उत्तर रूप में श्लोक है। तो नचिकेता अथवा अध्यात्म के पथ पर चलने वाले पथिक के मन में प्रश्न आता है, वो परमात्मा कहाँ रहता है, कहाँ रहता है? क्या कोई पता बता सकता है? पता बता सकता है कोई? बहुत सारे गुरु लोग दुनिया में बताते हैं कि भाई परमात्मा वहां रहता है, परमात्मा वहां रहता है, परमात्मा वहां रहता है। तो इस प्रकार की बातें सुन करके जो विचारशील साधक होते हैं, पथिक होते हैं, उनको शंका उत्पन्न होती है, संशय उत्पन्न होता है कि भाई एक तो कहता है परमात्मा वहां रहता है, एक कहता है परमात्मा उस गुफा में रहता है, एक कहता है परमात्मा पहाड़ पर रहता है। तो भाई कोई बता सकता है परमात्मा कहाँ रहता है वस्तुतः? ठीक है, उसको बता रहे हैं। उसका आचार्य यम अपनी तरफ से उत्तर दे रहे हैं। आइएगा श्लोक के माध्यम से देखते हैं। आचार्य यम कहते हैं, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम चोभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम का इत्था वेद यत्र सः। यस्य जिसके ब्रह्म ब्राह्मण आध्यात्मिक शक्ति से युक्त, च और क्षत्रम क्षत्रिय भौतिक शक्ति से संपन्न, च और उभे दोनों भवतः होते हैं, ओदन ओदनः भात खाद्य वस्तु ग्रास, मृत्यु काल, यस्या, ठीक है, यस्या
का इत्था वेद यत्र सः, उसको कौन जानता है, ये यहाँ पर नीचे दिया नहीं है, ठीक है। तो माने ये कहा गया है कि का इत्था वेद, मानो कौन उसको इस प्रकार से जानता है, वेद माने जानता है कि वो जहां वो रहता है वो कहाँ रहता है, ये कौन जानता है। आप देखिएगा यहां पर आप देखेंगे आचार्य यम ने उत्तर दिया कि ऐसा है भाई, उस परमात्मा के बारे में का इत्था वेद यत्र सः, उस परमात्मा के बारे में कोई कौन जान सकता है, कौन जान सकता है जो बता दे कि परमात्मा वहां रहता है। परमात्मा एक अनुभूति है, परमात्मा एक अनुभूति है, इसलिए उसका कोई स्थान नहीं है कि किसी स्थान विशिष्ट स्थान पर वो रहती हो। वो अनुभूति कहाँ होती है, जो पृष्ठा है उसको अनुभूति कहाँ होगी, उसके अंदर होगी। उसके अंदर होगी तो उसको कौन बता सकता है कि परमात्मा, वो तो स्वयं उसको अनुभव करेगा स्वयं, क्योंकि परमात्मा कोई बताने की चीज नहीं है कि भाई वहां जाओ परमात्मा वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां कह रहे हैं कि उस परमात्मा को कौन बता सकता है भाई कि परमात्मा यहां है। कहते हैं उस परमात्मा का थोड़ा सा कह रहे हैं, एक उपमा रूप में बताया। क्या बताया, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवतः ओदनः। अपन ओदन बोलते हैं संस्कृत में, भात को बोलते हैं, भात को। क्या है भात, भात क्या है, खाने की वस्तु है, ठीक है, खाते हैं उसको। तो आचार्य हम कह रहे हैं कि वो उस परम सत्ता, जो परम महान है, सुप्रीम पावर है, जिसके बारे में तुम पूछना चाहते हैं, साधक पूछना चाहता भाई कहाँ मिलेगा बताओ, हम भी वहां देख ले जा करके। कितनी भीड़ लगी रहती है, कितनी भीड़ लगी रहती है परमात्मा को देखने के लिए, जगह जगह भिन्न भिन्न स्थानों में। कहते परमात्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ है, यहाँ देख लो तो भीड़ लगी रहती है। और भीड़ में न जाने कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये ऋषियों का विचार नहीं है, ये वेदों का विचार नहीं है, वेदों का सिद्धांत नहीं है, उपनिषदों का विचार नहीं है कि परमात्मा वहां रहता है, वहां पंक्ति लगा करके जाइएगा, टिकट लीजिएगा, देखिएगा। नहीं, ये ऋषियों के विरुद्ध विचार है, ये वेदों के विरुद्ध सिद्धांत हैं, ये आत्म उन्नति के विपरीत आत्म अवनति के करने वाले कारण हैं, ध्यान रखें। कहते हैं कि अरे उस परमात्मा की बात कर रहे हो, उपमा रूप में कहते हैं वो परमात्मा इतना महान है, इतना महान है, कितना महान है। कहते हैं ब्रह्म और क्षत्र, या ब्रह्म का अर्थ लिया है कि जो संसार में अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी, ज्ञानी को बड़ा माना जाता है समाज में, अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, हम सब चीज जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार की ब्रह्म शक्ति से युक्त जो, और क्षत्रम माने क्षत्र का अर्थ है शारीरिक शक्ति, भौतिक शक्ति से युक्त अपने आप को जो बहुत शक्तिशाली मानते हैं, बहुत शक्तिशाली मानते हैं। कहते हैं इस प्रकार के शक्तियों, दोनों प्रकार की शक्तियों से युक्त जो प्राणी है संसार में, कहते हैं वो क्या है, उसका चौबे, ये दोनों भोजन है, उसके भोजन है। कैसे भोजन है, आगे उपमा दे रहे हैं, बस तो भोजन नहीं है, वो भोजन वो खाता नहीं है, उपमा दी जा रही है एक, कि वो इनसे कितना अधिक बड़ा है, महान है, ये बताने के लिए। कहते हैं मृत
मृत्यु यस्य उपसेचनम। और उपसेचन का अर्थ होता है जैसे भात में घी डाल देते हैं तो वो खाने में अच्छा लगता है, झट 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 अंदर चला जाता है, पेट के अंदर गले से उतरता जाता है। तो कहते हैं मृत्यु रूपी उसमें सेचन करके ऐसे इन शक्तियों से युक्त जो अपने आप को मानते हैं उनको मृत्यु रूपी घी डाल करके, माने मृत्यु के माध्यम से झट से सफाया कर देता, खा लेता है। उपमा दी गई है। सच मत मान लेना कि ये ऐसे खाता है, परमात्मा कुछ नहीं खाता, उसको खाने की कोई जरूरत नहीं, परम शक्ति है। तो एक उपमा दी उसकी महानता के लिए कि हम उसको ये नहीं कह सकते कि परमात्मा यहां है। तो कहते हैं कि चाहे संसार में कितना भी ज्ञानी कोई व्यक्ति हो, अपने ज्ञान से युक्त हो, चाहे कितना भौतिक शक्तियों से युक्त व्यक्ति हो, उसको भी वो एक क्षण में मृत्यु के द्वारा अपना भोजन बना लेता, अपना भात बना लेता, खा लेता है, जैसे भात को खा लेते हैं बना करके। ठीक है। तो कहते हैं का इत्था, कौन इत्था माने इस प्रकार के, साहा माने जो वह है, कहा माने कौन, जो उस प्रकार का जो है उसको कहा कौन वेद जानता है। कौन जानता है भाई, उसको कोई नहीं जानता, इस प्रकार से कहां रहता है भाई, इसकी बात मत पूछो। वो तो आपको स्वयं अपने आप उसकी कृपा होगी। उसकी कृपा कब होगी, जब हमारे आचरण ठीक होंगे, हमारे कर्म ठीक होंगे, अनुकूल कर्म होंगे, वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल कर्म होंगे। विपरीत होंगे तो धक्के खाएंगे, धक्के खाएंगे, जाएंगे परमात्मा के दर्शन करने के लिए और फिर धक्के लगेंगे, फिर कहेंगे भाई परमात्मा ने ये कर दिया। परमात्मा क्या कर रहा है बेचारा, परमात्मा ने तो कहा ही नहीं कि मैं यहां हूं। ठीक है। तो आचार्य यम ने ये उत्तर दे दिया कि भाई उसको कोई बता नहीं सकता है कहां है। जब योगी अपनी समाधि के माध्यम से समाधि अवस्था को प्राप्त करता है तो उसके ऊपर उस प्रभु की कृपा बरसने लगती है और वो अनुभव करने लगता है। वो ये नहीं कह सकता कि परमात्मा यहाँ है, ये भी ध्यान रखेंगे। जो सच्चे योगी होते हैं वो ये कहते ही नहीं है कि अरे मैंने परमात्मा को वहां देखा, नहीं, वो कहते हैं वो आनंद आया, वो आनंद आया, वही परम शक्ति। जब उनको कोई पूछता है आकर के तो भाई कहाँ है गुरु जी परमात्मा, मुझे भी मिल जाएंगे क्या, तो वो ऐसे नहीं कहते परमात्मा जी यहाँ है जाओ वहां। जिसने ऐसा कह दिया कि परमात्मा वहां है, समझिएगा वो परमात्मा के मार्ग, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में आपका बाधक है, साधक नहीं है, क्योंकि आपको भटका रहा है। इसलिए ही क्या कहते हैं, परमात्मा तो सब जगह है। परमात्मा को कोई यही बता ही नहीं सकता कि कहाँ है। इसलिए हम सिद्धांत क्या निकलता है कि वो सब जगह है, उसको क्या बताना भाई कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, अरे वो तो सब जगह ही है। किस चीज के बारे में हम ये कहना पड़े हमें कि भाई हमें नहीं पता, वो किसी एक स्थान में ऐसा है नहीं है, तो अर्थात सर्वत्र है। सर्वत्रता का जो सिद्धांत है वो इन्हीं वचनों से निकलता है। ऋषियों ने किसी भी स्थान विशेष को परमात्मा का निवास नहीं बताया है, ध्यान देंगे आप। तो मित्रों ये द्वितीय वल्ली का अंत हो रहा है और आचार्य यम ने यहां तक छोड़ दिया है कि भाई परमात्मा के आगे ये जो ज्ञान शक्ति और भौतिक शक्ति से युक्त चाहे कितना भी महान कोई क्यों न हो, उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसका अहंकार ईगो कुछ भी नहीं। मृत्यु के माध्यम से एक क्षण में सब शक्ति धराशायी हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, ये भी शिक्षा मिलती है। ठीक है। तो धीरे धीरे कुल मिलाकर के जो उपनिषदों की भाषा है वो थोड़ी सी है तो बिल्कुल सरल,
और जो सरल होती है वो कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी लगती है, टेढ़ी मेढ़ी लगती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये सिद्धांत निकल के आ गया कि परमात्मा किसी स्थान विशेष में नहीं है, उसको कोई ऐसा नहीं जानता है। अर्थात परमात्मा अनुभूति का विषय है। वो साधना के पथ पर चल कर के ही प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अनुभूत करता है, किसी के बताने से वो अनुभव में नहीं आता है। ये सारी बातें गलत हैं कि भाई किसी ने कृपा कर दी है, ऐसे कर दिया तो उसको परमात्मा के दर्शन हो गए। ये सब भ्रांतियां हैं, ये सम्मोहन विधियां हैं, लोगों को भटकाने वाली विधियां हैं। ये उपनिषद सही बात बताने वाले हैं। इन उपनिषदकारों को कोई हमसे और आपसे पैसा नहीं चाहिए था। उनको ये भी नहीं था कि भाई हमारा नाम लेंगे आप तो हमें यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। उन्होंने जो चीज है उसको वैसा का वैसा बताया। अब मित्रों, आप और हम पर ये निर्भर करता है कि हम इनकी बातों को कितना फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं। करते हैं तो उसके अनुरूप हमको फल मिलेगा, सुखद अनुभूति होगी, और नहीं करेंगे तो उसके विपरीत हमारे जीवन में कष्ट आएंगे। ठीक है, हम चिल्लाते रहेंगे। ठीक है, और जो हमें इस मानव जीवन में प्राप्त करना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। सीधी बात है जी। इसमें कोई किसी का साथ नहीं दे सकता मित्रों। ठीक है, लाओ जी, मैंने परमात्मा की प्राप्ति करी है, अब आप मेरे प्यारे हैं, लाओ मैं भी आपको भी करा देता हूँ। ऐसा नहीं है भाई, आपको करना पड़ेगा अपने आप, मुझे अपने आप करना पड़ेगा। ये अपना काम है, अपना काम है। स्वाध्याय कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़िएगा। समाज में व्याप्त जो भ्रांत धारणाएं हैं, गलत सिद्धांत, गलत बातें लोगों ने प्रचारित कर दी हैं, उन पर चिंतन कीजिएगा। उनमें जो गलत है उसको तत्काल अपने मन मस्तिष्क से निकाल करके फेंक दीजिएगा। देर मत लगाइएगा, डरिए मत, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और अपने मन के अंदर, अपने बुद्धि के अंदर जो ऋषि लोग हुए हैं उनके प्रति अगाध श्रद्धा का भाव रखिएगा कि उन्होंने जो उपनिषद आदि ग्रंथों में जो बातें बताई हैं वो हम सभी के आत्म कल्याण के लिए बताई हैं, तो हमें उनको जरूर मानना चाहिए। चलिएगा, अब तीसरी बल्ली को हम पढ़ेंगे। द्वितीय बल्ली हमारी ये समाप्त हो गई है। अब अगली कक्षा में तृतीय बल्ली पर चलेंगे। ठीक है, चलिए, ये पुस्तक है, इसमें आप को मंगा करके आप स्वयं भी इसका अध्ययन कीजिएगा। इसके अंदर 11 उपनिषद हैं। 11 उपनिषद प्रामाणिक उपनिषद माने गए हैं जो वास्तविक रूप से, तो वो 11 उपनिषदों का इसमें संकलन है। और इसके अंदर हिंदी भी है, संस्कृत के जो श्लोक आदि भी हैं, गद्य भी है, और उसका शब्दार्थ भी दिया हुआ है, और कहीं कहीं पर विशेष चिंतन भी दिया गया है। ठीक है, तो मैं भी इसका स्वाध्याय करता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ, अपना चिंतन करता हूँ, तब आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।